इसलिए हम सम्राट चौधरी को मूर्ख बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सठिया आ जाता है, बोलते हैं तो तिलबिल्ली लग जाता है इन लोग। जब भी सम्राट चौधरी मुंह खोलते हैं ना, वो कुछ उलूल जुलूल ही बकते हैं, उनके बातों का तो हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। याद करिए बापू सभागार में सम्राट चौधरी आए हुए थे, वहाँ पर 40,000 यादव समाज के लोग पहुँचे हुए थे, ऐसा सम्राट चौधरी के कहना है। 40,000। हाँ। सबसे पहले तो बापू सभागार में 5,000 लोगों का स्पेस है, तो कहने वाला तो महामूर्ख है। इसलिए हम सम्राट चौधरी को मूर्ख बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सठिया आ जाता है, बोलते हैं तो तिलबिल्ली लग जाता है इन लोगों को। लगता है कि आग उगलने लगते हैं। अब बताइए कि जहाँ पे 5,000 सीट हो, वहाँ पे 40,000 आदमी आप बटा दीजिएगा। फिर वो क्यों कह रहे हैं कि यादव समाज पूरे हमारे सपोर्ट में है? झूठ बोलने के अलावा वो आज तक किए क्या है? फालतू गिरी करने। वो बोलते हैं 1977 में आज़ादी मिला था। आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात कि 5,000 सीट में 40,000 आप हटा सकते हैं, हम तो नहीं हटा पाएंगे। पहली बात कि 5,000 बापू सभागार में सीट था, और बताया जाते हैं बहुत कंजेस्टेड हो गया था। और दूसरी बात, कंजेस्टेड भी हो गया था, तो वहाँ पे जितने मंच पे थे, 2 बड़े चेहरे को छोड़कर, एक नित्यानंद राय और एक रामकृपाल यादव, यानी कि उनके टीम के लोग छोड़ के और कोई यादव थे? वो नहीं न थे। तो उनके समर्थक यादव कैसे हो सकते हैं? और वीडियो वायरल हुआ है उस दिन का, जाके देखिए ना। वो लोग कह रहे हैं कोई कुर्मी थे, कोई मतलब राजपूत थे, कोई भूमियार थे, अलग अलग जाति के लोग थे, कोई तांती थे, और सबको यादव रिप्रेजेंट किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि लोगों से जब पूछा गया कि आप यहाँ जो आए हैं यादव सम्मेलन में, तो क्या बीजेपी के लिए आए हैं? तो उनका झंडा लात से लसार रहा था, बोल रहा था कि हम तो इसीलिए आए हैं कि हमको पता ये कहकर लाया गया है कि गोवर्धन पूजा का महोत्सव है। तो गोवर्धन पूजा जानते हैं यादवों के लिए बहुत महत्व रखता है, तो हम तो इसलिए आ गए। हम तो जीवन में कभी बीजेपी को वोट ना दे। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है। तो जब भी सम्राट चौधरी मुंह खोलते हैं ना, वो कुछ उलूल जुलूल ही बकते हैं, उनके बातों का तो हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। याद करिए, एक बार कहीं बक्सर आप ही लोग की तरफ गए थे, जो लोग मारा था चप्पल से, बोले थे सुनिए सुनिए, लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। याद है ना? तो ऐसे भी जनता, हाँ, ऐसे भी जनता उनका वैल्यू नहीं देता है। क्योंकि वैल्यू क्यों देगा भाई? वैल्यू देने लायक आप काम करिएगा तब ना। आप बोलिएगा 1947 की जगह 77 में आज़ादी मिली है, कंगना रनावत बोलेगी 14 में मिला, तो क्यों कोई आपको वैल्यू देगा? सिंपल सी बात है, दलाली उतनी करिए ना जितनी अच्छी लगे, शोभनीय हो। आप लिमिट क्रॉस कर देते तो क्यों कोई आपका वैल्यू देगा? आपका बोलने का कोई ठिकाना ही नहीं है। आपके पिताजी जीवन भर शकुनी चौधरी रहे कांग्रेस में, जीवन भर वहाँ से बने, और आप बोल रहे हैं कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सच्चाई लोगों को पता थोड़ी ना नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि हम बिहार की जनता मूर्ख है, हम इसको मूर्ख बना लेंगे, तो भैया ये आपकी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब बिहार की कोई जनता मूर्ख नहीं है। चाहे आप चिराग पासवान कितनी भी दलीलें दे ले, जमुई की स्थिति जाके देख लीजिए आज भी क्या है और कितना विकास किया है। जो एक जमुई जिला नहीं सही कर पाया, वो क्या बिहार सही कर पाएगा जी? और तो छोड़ दीजिए ना, वो पहले बताइए ना, वो अपने पिता का सम्मान किए। उनके पिता का मूर्ति उठा के फेंका था, याद है? बीजेपी वाला, याद है ना? घर का सामान उठा के फेंका था, याद है? मूर्ति तोड़ा था, याद है ना? तो जो इंसान किसी के मृत पिता का मूर्ति तोड़ दे, किसी का सामान उठाकर फेंक दे, और उसका बेटा फिर भी उसके पास जाए, उससे गिरा हुआ और इंसान कुछ हो सकता है? वो किसका हुआ? ना अपने बाप का, ना अपने चाचा का, ना अपने भाई का। एक पार्टी था, लोक जनशक्ति पार्टी का एक वैल्यू था। लोग सम्मान की नज़र से देखते थे जब वो रामविलास जी की पार्टी थी, लेकिन अब कहाँ बचा अस्तित्व? वो तो पार्टी को भी खत्म कर दिया। अपने लालच में, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लालच में, ये इंसान अपने बाप का, जो पिता का, अपना पिता का जो वैल्यू नहीं दिया, उसको बिहार की जनता आपको लगता है मुख्यमंत्री बनाएगी, इतने बड़े गोबर गणेश को? तो ये सब गलत फहमी है। सपना देखने की आज़ादी सबको है भाई। आराम से देखिए, हमेशा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं।